अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर को हम कहते हैं जिसके पहले हम डिजिट्स देखते हैं कि कितने डिजिट्स है उस नंबर में, उसके डिजिट्स जितने हैं उतना एक एक डिजिट की पावर लेते हैं और उसको आपस में सम अप करते हैं, और अगर वो सम वापस वही डिजिट बन जाए तो हमारे पास वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल कर लेता हूँ तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी। लेट्स से हमने एक नंबर लिया है 12, तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 और इन दोनों को ऐड अप करूँगा तो ये 1 + 4 जो कि बनता है 5, और फिर मैं चेक करूँगा कि क्या 5 और 12 जो ओरिजिनल नंबर है क्या ये इक्वल है। तो ये इक्वल अगर है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इतना जो है आपको बैकग्राउंड पता चल गया कि पहले हम करते हैं नंबर्स में कितने डिजिट हैं नंबर के अंदर, फिर हर डिजिट को अलहदा उसकी पावर लेते हैं कि कितने डिजिट्स है उसकी पावर उतनी लेते हैं जितने डिजिट्स है उस नंबर में। अगर 3 डिजिट नंबर है तो 3 पावर लेंगे और एक एक डिजिट को आपस में फिर पावर लेके ऐड अप करते हैं, और फिर हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आती है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, उसको दोबारा हम चेक करते हैं कि क्या वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं। तो अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल है तो उसको हम कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक तमाम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स है। उनकी रीज़न क्या है, क्योंकि उन डिजिट कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो किसी चीज़ की भी पावर 1 लो तो वापस वो नंबर खुद ही बन जाता है। ठीक है, तो वही नंबर बन जाता है। तो इस वजह से वो ओरिजिनल नंबर और पावर लेने के बाद और ऐड अप करने के बाद भी, क्योंकि ऐड अप इसलिए उस केस में नहीं हो क्योंकि एक ही सिंगल डिजिट है, तो हमारे पास वही आंसर आएगा, सिर्फ पावर का आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से 0 से लेकर 9 तक तमाम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स है। उनके अलावा फिर हमारे पास जो है कुछ 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स भी है जो आर्मस्ट्रॉन्ग है, कुछ 4-5 डिजिट्स नंबर्स भी है जो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में वो देखते हैं कि कैसे होता है। तो चले हम यहाँ पर अपने कोड ब्लॉक्स में आते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं एक यूज़र से नंबर पूछूँगा और मैं कहूँगा इंटर आ नंबर। ठीक है, और नंबर लेने के बाद मैं इसको नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि हम ज़्यादातर जब मैंने किसी चीज़ को चेक करना हो कि इक्वल है या नहीं, तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं और उसमें उस वैल्यू को इंटर कर देते हैं या इनिशियलाइज़ कर देते हैं। नम के अंदर जो कुछ भी आया होगा अब वही वाली वैल्यू मैंने टेम्प नाम के वेरिएबल में भी डाल दी है। ठीक है, अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा रिमाइंडर के नाम से जिसमें हम रिमाइंडर स्टोर करेंगे, और एक और वैल्यू एक और इंटीजर बनाऊंगा सम के नाम से जिसमें हम सम डाल देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि हम रिमाइंडर क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास लेट से 12 है और इसका लास्ट डिजिट हमने निकालना है, जैसे मिसाल के तौर पर आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या करेंगे, एक एक सिंगल डिजिट अलहदा करेंगे। तो अगर हमने एक एक डिजिट को निकालना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को हम अगर मॉडुलो करते हैं 10 के साथ तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है वो हमें रिमाइंडर में मिल जाता है। ठीक है, ये आपको लॉजिक पहले से ही जो है पता है। और अभी हम क्या कर लेते हैं, तो ये हमने 3-4 वेरिएबल्स। अब मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले चेक करूँगा कि वाइल टेम्प डज़ नॉट इक्वल टू नल नहीं, सॉरी 0। अगर टेम्प के अंदर 0 तब जब तक 0 नहीं है टेम्प के अंदर, ठीक है, टेम्पररी जो वेरिएबल हमने लिया, तो क्या करे, हमारे पास जो टेम्प है टेम्प में आ जाए, सॉरी टेम्प कह रहा हूँ, हाँ टेम्प में आ जाए टेम्प डिवाइड बाय 10। अब इससे क्या होगा, ठीक है, सही है। अब हमें यहाँ पर एक और भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना है इससे पहले। अब मैं फिर आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने बनाया है डिजिट्स के नाम से कि अब टोटल डिजिट्स कितनी है इसमें। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये जो वाइल लूप है ये हम लगा रहे हैं डिजिट्स फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 0 है डिजिट्स के अंदर, क्यों, क्योंकि हमने तो अभी तक कोई नंबर के डिजिट्स निकाले ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर 0 है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेम्प नाम का वेरिएबल है, लेट से यूज़र ने किया 12, तो 12 के अंदर टोटल डिजिट्स है 2 डिजिट्स है ना, एक 1 है एक 2 है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा,
पहले मैं निकालूंगा इससे इसका लास्ट डिजिट, ठीक है, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। मतलब हर स्टेप में मैं क्या चाहता हूँ कि डिजिट निकले तो मैं उसको डिस्कार्ड करूँ। तो डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी वेरिएबल के अंदर उसी वेरिएबल को अगर मैं डिवाइड करूँ 10 से तो लास्ट डिजिट डिस्कार्ड होके हमें रिजल्ट मिलता है। मॉडुलो से डिस्कार्ड होके रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ लास्ट डिजिट रिमाइंडर मिलता है, लास्ट डिजिट। लेकिन डिवाइड करने से क्या हो जाता है कि जो लास्ट डिजिट होता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है और जो बाकी रिजल्ट बच जाता है वो हमारे पास किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। इस वक्त हम उसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि हम अगले स्टेप पे 2 के बजाय 2 क्रॉस होगा, सिर्फ एक डिजिट रह गया होगा और फिर हम 1 को काउंट करेंगे, उसको भी प्लस करेंगे इस डिजिट नाम के वेरिएबल में, फिर इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास डिजिट हो जाएगा 0 टेम्प और फिर ये कंडीशन फॉल्स होकर लूप फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे ही डिजिट के अंदर लेट से कोई डिजिट है, क्योंकि है तभी तो इस लूप के अंदर आया है, क्यों, यहाँ पहले ही चेक किया जा रहा है कि अगर टेम्प के अंदर कोई डिजिट है तो तभी ये ट्रू होकर नीचे आया होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका लास्ट डिजिट भी निकाल दो, ठीक है, और साथ ही साथ जो डिजिट है डिजिट्स उसमें प्लस प्लस कर दो, मतलब उसमें एक जोड़ दो, ठीक है, एक 1 ऐड कर दो। ये हो गया। ये तब तक ये लूप चलेगा जब तक सारे डिजिट्स हमारे पास नहीं आ जाते किसी भी नंबर के। अब हमारे पास डिजिट्स आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन टेम्प में अब क्या आया होगा, टेम्प में सारे डिजिट्स ख़त्म होके 0 रह गया होगा। तो मैं इस टेम्प को अब दोबारा से नम से इनिशियलाइज कर देता हूँ और रीज़न क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि अब मैंने एक और वाइल लूप चलाना है जिसमें मैंने देखना है दोबारा से टेम्प डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या करना है मैंने इसमें, मैंने यहाँ पर जो रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बनाया था, अब मैंने क्या करना है, आपने अगर देखा हुआ है कि हम नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं तो उस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि कोई भी नंबर हो, लेट्स से 1 2 3 123 है, इसको अगर मैंने अलग-अलग करना है तो रिमाइंडर हमें एक एक करके नंबर दे सकता है। तो मैं इसमें अंदर क्या करूँगा, मैं जो टेम्प नाम का वेरिएबल है उसको मॉडुलो 10 करूँगा, ठीक है, 10 टेम्प मॉडुलो 10, तो जो रिमाइंडर होगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो मेरे पास रिमाइंडर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो सम है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सम प्लस, अब मैंने क्या कहा था, एमस्ट्रॉन्ग नंबर में हम क्या करते हैं, जो नंबर होते हैं लेट्स से 1 2 बस ये दोनों है, तो मैं उनके सम को सम कर देता हूँ, लेकिन सम किसके साथ कर देता हूँ, पावर लेके, ठीक है, पावर लेके। तो मैं क्या करूँगा, सम प्लस, अब मेरे पास यहाँ पर C++ में एक बिल्ट इन मेथड है पावर के नाम से, ये देखिए हमारे पास एक मेथड आ रहा है, इसको मैं, या जो है इसको फंक्शन भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन या मेथड एक ही चीज़ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में इसको मेथड कहते हैं, यहाँ पर इसको फंक्शन भी कहते हैं हम, ठीक है। तो फंक्शन है, इसमें पहला जो आर्गूमेंट हम पास करते हैं, हमने किसका मतलब कि किस नंबर का जो है हमने वो निकालना है, पावर निकालनी है। तो जो रिमाइंडर के अंदर आया होगा उसकी हमने पावर निकालनी है, जैसे 1 2 था तो 1 2 में से 2 बाहर हो गया तो रिमाइंडर में आ गया, 2 का हमने पावर लेनी है, तो पावर कितनी दफ़ा लेनी है, डिजिट्स जितनी है उस नंबर में, ठीक है। इसीलिए हमने जो ऊपर डिजिट्स नाम का वेरिएबल बनाया था वो इस मकसद के लिए बनाया था। अब अगली लाइन पे क्या हो जाए, जो टेम्प है उसके अंदर क्या आ जाए, टेम्प डिवाइडेड बाय 10। अब इससे क्या होगा, टेम्प में से एक एक वैल्यू दोबारा जो है कट के वापस आ रही है, ठीक है। तो बस इतना था हमारा काम यहाँ तक था, कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ दोनों लूप्स के बाहर यहाँ पर चेक करूँगा कि अगर जो सम है वो इक्वल है वापस नम के इक्वल है, तो अगर वो नम के इक्वल है तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, सॉरी ये मैं ना भी ऐड करूँ तो चल जाएगा मेरा काम, तो मैं सी आउट कर दूँगा कि नंबर इज़ एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये हो गया। एल्स और यहाँ पर सी आउट, और मैं कहूँगा नंबर इज़ नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो ये मैसेजेस मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिए, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये इतना सा कोड था, आप इसको एक बार जो है गो थ्रू करें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। और अगर आप ये वीडियो दोबारा रिवाइंड करके भी देख लेते तो आपको ये चीज़ और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। इसको मैं रन कर लेता हूँ, तो अभी मैं आपको, सॉरी मुझे एरर जो है किस चीज़ का आ रहा है अभी मैं आपको बता देता हूँ, लॉग्स में प्रिंट शो कर लेता हूँ।
अच्छा हाँ, जो पावर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो तो डिक्लेयर ही नहीं किया हमने, मतलब पावर जो फंक्शन है वो किधर से हम यूज़ करना चाहते हैं, हमें ऊपर लाइब्रेरी भी तो ऐड करनी है ना, तो हैश इंक्लूड, ठीक है, और किसके अंदर पड़ा हुआ है, मैथ डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये एरर नहीं आएगा और हमारे पास प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ से मैं लेट से कर देता हूँ 12, तो 12 जो है हमारे पास नॉट एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आता है 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो बनता है 5, लेकिन ओरिजिनल नंबर है 12, तो ये नॉट एमस्ट्रॉन्ग। अब मैं अगर इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ तो हमारे पास 153 जो है ये हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग है, तो ये हम इधर चेक करके देख सकते हैं हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग नंबर है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर गूगल पे सर्च करूँ लिस्ट ऑफ एमस्ट्रॉन्ग नंबर्स, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास 1 2 3 4 9 तक तो ये सारे ही है, ठीक है। फिर उसके बाद 153 है, 370 है, 371 है, 407 है, फिर आगे 4 डिजिट में आता है, फिर यहाँ पर जैसे ये है 8208, 8208 ये वाला अगर हम इंटर करें यहाँ पर 8208, तो ये आप देख सकते हैं नंबर इज़ एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और इस तरीके से आप एमस्ट्रॉन्ग नंबर का जो कोड है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।